जयपुर और जोधपुर समेत राजस्थान में 6 जगहों पर एटीएस और आईबी की बड़ी कार्रवाई हुई। जोधपुर, सांचौर और करौली में 5 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया और इन लोगों पर आतंकी गतिविधियों और अंतर्राष्ट्रीय गैंग से जुड़े होने का आरोप भी लगा है। एटीएस की इस बड़ी कार्रवाई में क्या कुछ हुआ है, जरा इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जोधपुर में एटीएस और आईबी की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 3 संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और उन पर शक है कि वो किसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए हो सकते हैं। जोधपुर, सांचौर और पीपाड़ में तड़के एक साथ हुई छापेमारी में खुफिया एजेंसियों ने 3 संदिग्ध मौलवियों को हिरासत में लिया है। सुबह करीब 5 बजे एटीएस और आईबी की संयुक्त टीम ने चौखा क्षेत्र में छापा मारकर अयूब को हिरासत में लिया। सूत्रों के मुताबिक अयूब के आतंकी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग नेटवर्क से जुड़े होने के ठोस इनपुट मिले थे। मौके से टीम ने कई अहम दस्तावेज, मोबाइल, आतंकी साहित्य और चंदे की रसीदें जब्त की हैं। सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई गृह मंत्रालय नई दिल्ली के निर्देश पर की गई थी। कितने सालों से आप यहाँ पर? 2 साल से। 2 साल से। अयूब का कितने सालों का रिकॉर्ड है यहाँ पर पढ़ाने का, क्या है? अयूब साहब यहाँ 15 साल से पढ़ा रहे। तो क्या कभी आपने ऐसी गतिविधि देखी क्या, जो ज़कात लेते थे या किसी को देना करना या कुछ इस तरह की बात है, या गोरी चैनल के लिए काम करना? नहीं, ऐसी कोई हमने घटना नहीं देखी। आपने नहीं देखी? आज सुबह कार्रवाई हुई है तो पता आपको? उनको सुना तो था, लेकिन क्या वजह पता नहीं हमें। करीम साहब, ये अयूब साहब का क्या मसला हुआ था? अयूब साहब का? हाँ। मेरे को पता नहीं साहब। कितने सालों से यहाँ पढ़ाते थे? अयूब साहब तो 13 साल तो मेरे को हो गया, ये 13 साल चल रहा है। हाँ। ठीक है ना, मैं तो कोई तंता हटा नहीं होने कर ऐसा और पढ़ा हुआ है। मैंने आया पहले पढ़ा दो, कब आयो कद नहीं आए हुए पता नहीं मेरे को तो। क्या आज सुबह कोई एजेंसियां वगैरह आई थी यहाँ से पूछताछ करें? कोई आई थी एजेंसियां वगैरह यहाँ पूछताछ? नहीं, नहीं सुने, नहीं देखा। बताया जाता है अयूब को जो है उनके घर से जो है हिरासत में लिया गया था, लेकिन ये मदरसा है जहां आप देख सकते हैं यहाँ बच्चों को जो है तालीम दी जाती थी और निश्चित तौर से कह सकते हैं 13 सालों से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। लेकिन किस तरह की पढ़ाई की जा रही थी और किस तरह के जो इनपुट्स एजेंसियों को मिले, वो सबसे बड़ी चिंता का विषय है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनका नाम है जो चंदा वसूल करने के साथ साथ जो है अलगाववादी तत्वों को वो चंदे भेजा करते थे। सांचौर में दूसरी कार्रवाई की गई। यहाँ पर मदरसे से मौलवी को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान सांचौर के झेरडियावास इलाके में स्थित एक मदरसे पर भी छापा मारा गया। यहाँ से उस्मान नाम के मौलवी को हिरासत में लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक उस्मान पर अंतर्राष्ट्रीय गैंग से फंडिंग और आतंकी गतिविधियों को समर्थन देने के आरोप हैं। स्थानीय पुलिस और आईबी की संयुक्त टीम ने मदरसे को सील कर दिया है और दस्तावेजों की जाँच जारी है। उधर पीपाड़ कस्बे से भी एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पर एटीएस ने मसूद को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि जोधपुर से अयूब की गिरफ्तारी के बाद मसूद अंडरग्राउंड हो गया था, लेकिन एटीएस ने ट्रैक कर उसे एक ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया। मसूद से भी महत्वपूर्ण दस्तावेज और विदेशी संपर्कों से जुड़ी जानकारी मिली है। जोधपुर एटीएस, एनआईए और आईबी की टीमों ने कार्रवाई करते हुए सांचौर, जोधपुर और पीपाड़ से 3 लोगों को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है ये तीनों लोग जो है आतंकी संगठनों से जुड़े हुए थे और साथ ही साथ कई दस्तावेज इनके घरों से और मदरसों से मिले। एटीएस ऑफिस कार्यालय है ये जोधपुर का, जहां आप देख सकते हैं हलचल है बढ़ी हुई। लगातार जो है सुबह से जो है कार्रवाई यहाँ चल रही है और कार्रवाई चलने के साथ साथ अगर बात की जाए, जिस तरह से चौखा में बताया जा रहा है अरबिया करके एक जो है मदरसा हुआ करता है, उस मदरसे में रहने वाला जो है युवक, उसको जो है सबसे पहले पकड़ा था। करीब 3 बजे के करीब जो है एजेंसियां उसके घर पे पहुंची थी और अयूब नाम के युवक को जो है हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ अगर बात की जाए सांचौर में जो है कार्रवाई की गई थी। सांचौर में अगर बात की जाए तो झेरडियावास इलाके में एक मदरसा है, वहाँ से आरोपी को जो है हिरासत में लिया। उसका बताया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय गैंग से फंडिंग करने के मामलों से जुड़े हुए को इसको किया था और जो सांचौर में जो गिरफ्तार किया था उसका नाम उस्मान बताया जा रहा है। साथ ही साथ अगर बात की जाए पीपाड़ से जोधपुर के जो है मसूद पुत्र अनवर को लिया है हिरासत में और सुबह 5 बजे जो है पीपाड़ में यह कार्रवाई की गई है। निश्चित तौर से कह सकते हैं कि जो है एटीएस और एनआईए की बड़ी कार्रवाई है। तीनों जगहों पर हुई कार्रवाई के बाद जोधपुर पुलिस, एटीएस और आईबी की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। इलाके के मदरसों, धार्मिक स्थलों और किराए के मकानों की गहन जांच की जा रही है। सूत्रों ने बताया कि ये कार्रवाई लंबे समय से चल रही निगरानी और तकनीकी इनपुट्स के आधार पर की गई है।
फिलहाल एटीएस और आईबी अधिकारियों ने किसी भी आधिकारिक बयान से इनकार किया है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के बाद बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हो सकता है। जोधपुर के चौखा से अयूब हिरासत में, सांचौर के झेरड़ियावास मदरसे से मौलवी उस्मान हिरासत में, पीपाड़ से मसूद हिरासत में लिया गया। तीनों के पास से आतंकी संगठनों से जुड़े दस्तावेज बरामद। एटीएस ने 6 जगहों पर छापेमारी की। जोधपुर के पीपाड़ में कार्रवाई की गई। करौली, जालौर, जयपुर, सांचौर में कार्रवाई हुई है। 5 लोगों को डिटेन किया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है इनके पास काफी दस्तावेज मिले थे। दस्तावेजों के साथ साथ अगर बात की जाए, चंदा काटने की रसीदें भी मिली थी। ये देखिए आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें है जो एनडीटीवी आपको दिखा रहा है और किस तरह से जो है इनको लेकर जाया जा रहा है। आप देखिए बड़ी जो है कह सकते हैं कि इस तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ जिस तरह से ये लेकर जा रहे हैं। और अब पूरी सिक्योरिटी के साथ आप देखिए एटीएस की टीम यहाँ से रवाना हो रही है। और निश्चित तौर से कह सकते हैं 3 युवकों को जो हिरासत में लिया था, काले पर्दे लगा दिए और कह सकते हैं कब जो है इन्हें यहाँ से ले जाया जा रहा है। एनआईए, एटीएस और जो है आईबी की तीनों की ज्वाइंट कार्रवाई है। साथ ही साथ अगर कह सकते हैं कि जो इस कार्रवाई के बाद में अब जो है अब इनको यहाँ से दूसरी जगह कहाँ ले जाया जा रहा है ये नहीं बताया जाएगा, लेकिन कह सकते हैं 3 युवकों को जो है हिरासत में लिया गया था और जो है यहाँ से ये टीम है जो निकल गई है। सूत्र ये बता रहे हैं इनको जयपुर लेकर जाया जा रहा है, लेकिन बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं एनआईए, एटीएस और आईबी की हुई है, जिसमें निश्चित तौर से जो है देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले युवकों को हिरासत में लिया है। साथ ही साथ उनसे पूछताछ कर आगे का नेटवर्क खंगालने का प्रयास एजेंसियां करेगी। पुलिस एटीएस को इन पर शक है कि ये जिहादी माइंडसेट से प्रेरित होकर काम कर रहे थे। गहन पूछताछ में आतंकी तार के राज खुल सकते हैं। जोधपुर से अरुण हर्ष, करौली से सागर शर्मा, सांचौर से गणपत बिश्नोई के साथ शशि मोहन शर्मा की रिपोर्ट। और चित्तौड़गढ़ में 1 जून की रात गोलीबारी की घटना हुई। सेमलपुर इलाके में होटल के पास बदमाशों ने एक अजय राज नाम के एक युवक की हत्या कर दी। अजय राज एक रिटायर्ड एएसआई का बेटा था। यह भी बताया जा रहा है कि अजय राज और हमले के आरोपी ईश्वर सिंह के बीच बजरी को लेकर पहले से विवाद था और इसी पुरानी रंजिश में ईश्वर सिंह ने अजय राज की हत्या करवाई। पुलिस ने इस मामले में अपराधियों की धरपकड़ शुरू कर दी है और मामले में ईश्वर सिंह समेत अब तक 20 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। चित्तौड़गढ़ से हमारी रिपोर्ट।